मुर्दाबाद 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 तेरा ये बलिदान नहीं भूलेगा बाबा साहेब अमर रहे अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे अमर रहे मुर्दाबाद 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 मोदी साहब मुर्दाबाद में जो हुआ वो सभी ने देखा है और अमित शाह के द्वारा जिस तरह से टिप्पणी की गई है उस टिप्पणी को लेकर के आज झबरेड़ा के अंदर उनका पुतला दहन किया गया है कांग्रेस के द्वारा। क्योंकि देखा जाता है कि जो बाबा साहब जिन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त की थी उसके बाद जो संविधान लिखा है देश के लिए उस संविधान से ही देखा जाता है कि जो राजनीति है वो चलती आ रही है। लेकिन उसी के अनुरूप अब देखा जाए तो संसद में जिस तरह से जो पूरा मसला चल रहा है उसको लेकर के जो पूरा वाकया हुआ सभी ने देखा और सुना। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद आज पुतला दहन किया गया है। झबरेड़ा विधायक कांग्रेस से वीरेंद्र जाती हमारे साथ मौजूद है। जानना चाहेंगे जो संसद में हुआ उसके रूप आपने आज यहाँ पुतला दहन किया है अमित शाह का, आखिरकार चाहते क्या है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति जो अनर्गल टिप्पणी अमित शाह जी ने की, हम लोगों का चाहना ये है कि अमित शाह जी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति जो की गई टिप्पणी है उसके प्रति भारत देश से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरीके के शब्द और भावार्थ उनकी टिप्पणी का था वो वाकई में बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अगर देखा जाए तो उसमें अमित शाह हो या मोदी हो या कोई भी अन्य पार्टी की बात करें, नेताओं की बात करें, जो एक अधिकार दिया हुआ है वोट डालने का वो बाबा साहब ने संविधान में दिया है और सभी को एक समान रहने का अधिकार दिया है। उसी संविधान में बदलाव की स्थिति, कभी उसमें धाराओं के बदलाव या कभी उसमें कुछ बदलाव कहते हैं कि उस संविधान को खत्म करने की बात कही जाती है। तो क्या लगता है इस टिप्पणी से कि क्या चाहते हैं अमित शाह? देखिए, अमित शाह जी और अमित शाह जी की पार्टी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पसंद नहीं, उनका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ही पसंद नहीं। वो अगर भारतीय जनता पार्टी की चले तो वो लोकतंत्र को तमाम को नष्ट कर दे। ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान की बनाई शक्तियाँ हैं जिनके निहित स्वरूप से वो स्ट्रक्चर जो संविधान का है वो बदल नहीं पा रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते कि देश संविधान से चले, वो लोग चाहते हैं कि देश उनकी कूटनीतियों से, मनुस्मृति से या फिर कहे कि जो उनकी इकट्ठ धर्मिता है उससे चले। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं। हम उनका अनुयायी होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनके आदर्शों पर चलते हैं। हम देश को बंटने नहीं देंगे और देश कॉन्स्टिट्यूशन से चले ऐसी व्यवस्था में स्थापित करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात जो चल रही है, कहीं संविधान को करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान को लेकर उस वजह से टिप्पणी की जा रही हो? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा संसद में आया है, तमाम तरीके से बहस जारी है, तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। जेपीसी में वो चला गया, लेकिन हम भी कह रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की इनकी बात है, हमारी पार्टी ने विरोध किया है, हम विरोध करते हैं और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा, जैसे ही ये जो संविधान का मुद्दा गरमाया उसको लेकर के पार्टी के नेताओं ने भी मुद्दे को उठाया, लेकिन फिर बीती कल सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थिति संसद के अंदर हुई है, उसको क्या मानते हैं? क्या इस मुद्दे को दबाने के लिए कि इस मुद्दे से भटक जाए लोग और इस मुद्दे को ना उठाए, कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ फुटबॉल वाली बात? बिल्कुल ऐसा ही है कि वो देखो, मुद्दों को दबाया जाए, ध्यान भटकाना ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। और भी साथी हमारे मौजूद है जो यहाँ पर थे। राव साहब, जानना चाहेंगे जो आज यहाँ पर एकत्रित होकर के आप लोगों ने अमित शाह का पुतला दहन किया है, क्या सोचते हैं उनकी इस नीति से कि क्या चाहते हैं वो? देखिए, लगातार भाजपा सरकार द्वारा संविधान के लिए संविधान को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो बिल्कुल निंदनीय है। और कल जैसा कि अमित शाह जी ने टिप्पणी की वो भी बहुत निंदनीय है। बाबा साहेब करोड़ों अरबों लोगों के एक ऐसे सच्चे संविधान निर्माता है जिन्होंने भारत को एक संविधान दिया जिसके बल पर आज एक दबा कुचला तबका और एक दलित व्यक्ति हो या एक पिछड़ा व्यक्ति हो, वो अपने अधिकारों के आधार पर कार्य कर रहा है और उसको उसके अधिकार मिल पा रहे हैं।
तो भाई देखिए, बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, हालांकि उन्होंने अपनी जो पढ़ाई लिखाई की थी उसके रूप में उन्होंने पूरे देश के लिए एक संविधान बनाया था। उस संविधान को दबाने के लिए, उस पर आंगुली उठाने के एवरेज में यहाँ पर जो कांग्रेस जन इकट्ठा हुए थे, विधायक भी थे यहाँ जबरेड़ा के, उन्होंने अमित शाह का पुतला दहन किया है। अब देखा होगा जिस तरीके से यहाँ पर जो दहन किया गया है, आगे किस तरह से जो कांग्रेस के नेता है वो आगे किस किस विधानसभा में किस तरह के उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और क्योंकि यहाँ पर तो उनका पुतला दहन किया गया है, आगे भी हम दिखाएंगे आपको। जितने साथी हमारे यूके भारत को देख रहे हैं वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।